अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है अपनी एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस एक्सरसाइज के दो पार्ट्स होंगे। ठीक है, एक पार्ट में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 में कर लेंगे, यानी आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम। और जो दूसरा पार्ट होगा जो मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगा, तो उसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो सवालात हैं वो कर लेंगे। ठीक है, इसके टोटल दो पार्ट होंगे इस एक्सरसाइज 4.2 के। तो अगर आप जो है वो ग्रुप्स में ऐड होना चाहें तो आप जो है वो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। ग्रुप में जो है वो आपके साथ नोट्स भी शेयर किए जाएंगे, मैथ्स के लेक्चर, फिज़िक्स के और इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स शेयर किए जाएंगे, और साथ ही साथ मॉडल पेपर, गैस पेपर, जो भी चीज़ें होंगी वो तमाम चीज़ें आपके साथ ग्रुप में शेयर की जाएंगी। तो अगर आप ऐड होना चाहें तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स बन गए हैं। नोट्स की जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंग्लिश के नोट्स हो गए, फ़िज़िक्स के, इस्लामियत के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलें आज अपने सवालात को देख लेते हैं और अपने सवालात को शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 है फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट आपके पास जो सबसे पहला सवाल है वो उतारते हैं। अच्छा, ये सबसे पहला सवाल है आपके पास a⁴ और प्लस a² अच्छा, यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक नहीं होगी, पहले ही आपको बता दूँ। तो उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वरना आपके जो है वो टाइम वेस्ट होगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, हमने फैक्टराइज़ करना है। तो देखें, फैक्टराइज में यहाँ पर एक रूल इस्तेमाल होगा जो कि पीछे हमने इस्तेमाल नहीं किया था, या पीछे एक क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था, सिर्फ एक क्वेश्चन में हुआ था, बाकी क्वेश्चंस में नहीं हुआ था। तो यहाँ पर एक रूल इस्तेमाल होगा। अब वो रूल क्या है, वो रूल जो है मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। देखें, आपने जो है वो प्लस में और माइनस में 2a² x² लेना होगा। देखें, जब आप एक्सप्रेशन में किसी चीज़ को ऐड करना चाहते हैं ना, तो उसको आपने माइनस में भी लेना पड़ता है, प्लस में भी लेना पड़ता है। यानी अब इस एक्सप्रेशन में माइनस या प्लस 2a² x² मौजूद नहीं है, लेकिन आप लाना चाहते हैं, तो लेकर आएंगे। तो क्या करेंगे कि जो चीज़ आप प्लस में ले रहे हैं उसे माइनस में भी लेंगे, या अगर आप जो चीज़ माइनस में ले रहे हैं उसे प्लस में भी लेंगे। ये रूल आप मैथ में याद रखिएगा, और यही रूल इक्वेशन में भी इस्तेमाल होता है अगर इक्वेशन की एक तरफ आप किसी चीज़ को लाना चाहते हैं। अब देखें, यहाँ पर मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि इक्वेशन में मेरे पास आए प्लस 2a² x²। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ वो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। तो यह ना यहाँ पर जो है मैंने चेक कर लिया है, ना यहाँ मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, ना यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो इस चीज़ को फिर सॉल्व किस तरह करेंगे कि हम जो है वो माइनस प्लस करेंगे, -2a² x² को और प्लस 2a² x² को। देखें कैसे करना है, बहुत सिंपल है, बस एक ही स्टेप था कॉम्प्लिकेटेड, वो समझ लीजिए। जब आपके पास सवाल किसी तरीके से सॉल्व ना हो रहा हो ना मिडल टर्म ब्रेक हो रही हो, ना स्क्वायर बन रहा हो, ना a² - b² बन रहा हो, तो ये तरीका करिएगा। ठीक है, आखिर में आकर देखें, मैं प्लस 2a² प्लस 2a² और x² ये प्लस में ले लिया। इसी चीज़ को अब माइनस में भी लेना पड़ेगा। ये मैथ का रूल है जो कि मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, ये आपने करना पड़ेगा कि अगर आप प्लस में ले रहे हैं तो माइनस में भी लेना पड़ेगा, माइनस में ले रहे हैं तो प्लस में भी। अब ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, दोबारा ऊपर वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यानी आपने काम सही किया है। अगर ये दोनों कटने के बाद भी ऊपर वाली एक्सप्रेशन वापस ना आए तो आपने गलत काम किया होगा। ठीक है, तो हम काटेंगे तो ऊपर वाली चीज़ वापस आ जाएगी। तो प्लस इसको इधर ले आइए बीच में। ठीक है, अरेंज करा दीजिए। सिंपल a⁴ प्लस 2a² x², और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर, उसके बाद आएगा हमारे पास x⁴। ठीक है, x⁴। अच्छा, अब ये जो था ना इसको पीछे ले जाइए, ये यहाँ पर था ना, इसको आप पीछे ले जाइए। बस सिंपल जगह चेंज किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी कुछ सॉल्व नहीं किया मैंने यहाँ पर। तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब देख सकते हैं आप, ये माइनस प्लस हो रहा है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि a² - b के a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, चले मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा फॉर्मूला, ताकि आप कंफ्यूज ना हो सकें। तो a जो है वो हमारे पास क्या होगा, a² और b क्या होगा, x²। तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो साइन किसकी आएगी, बड़े की साइन आती है, माइनस की है। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो हमारे पास कितना बच गया, 2 में से 1 गया, या 2 में से 1 गया, तो कितना बचता है हमारे पास, a² x²। ठीक है, तो देखें यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है,
यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपके पास a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a b प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा, अब आपको ये पहचानना है कि ऊपर a क्या चीज़ है। तो a जो है हमारे पास वो क्या होगा, a है हमारे पास, ये हमारे पास होगा, अगर हम a स्क्वायर लेना तो a स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। ए स्क्वायर क्या होगा 4, लेकिन हमें सिर्फ ए लेना है तो हम क्या करेंगे, विदाउट स्क्वायर लेंगे। तो ए क्या होगा हमारे पास, चलें पहले स्क्वायर में ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर, तो ये कितना हो गया हमारे पास ए की पावर 4, और बी स्क्वायर कितना है हमारे पास, आखिरी वाला नंबर आपको पता है बी होता है। चलें इसमें ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो आखिरी वाला नंबर आपके पास क्या आ गया, आखिरी वाला नंबर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग रेडिकल बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग रेडिकल बोथ साइड। तो यहाँ पर से जो है वो ये a आ गया आपके पास। अच्छा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर a की पावर 4 इसके ऊपर से भी रेडिकल ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, आप इसको 2 में ब्रेक कर दें, ठीक है, इसको 2 में ब्रेक कर दें, पावर 2 ऊपर बाहर निकाल लें। तो ये हो गया आपके पास a, ब्रैकेट आ गया, स्क्वायर, चलें एक स्क्वायर अंदर भी आएगा और बाहर भी आएगा, ये स्क्वायर अंदर आ गया और ये स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये b पे से स्क्वायर ख़त्म हो गया, अभी x पे स्क्वायर बरकरार है, x का स्क्वायर। तो यहाँ भी यही करेंगे, x और ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो a कितना हो गया आपके पास a स्क्वायर, b कितना हो गया आपके पास x स्क्वायर, ठीक है। a और b आपको पता चल गया, तो a और b अब यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि ये चीज़ आपको दी हुई है। a स्क्वायर कितना है आपके पास, a की पावर 4 प्लस 2 एज इट इज़ है, a कितना दिया हुआ है a स्क्वायर, b कितना दिया हुआ है b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर कितना दिया हुआ है b स्क्वायर आपको कितना दिया हुआ है x की पावर 4। तो आपने a निकाल लिया, b निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर हम a और b पुट करेंगे। तो ये चीज़ आपको दी हुई है, अब ये पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर मैं a और b की जगह पुट कर रहा हूँ x स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूले को बंद किया जाता है। अच्छा, a x, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और इनकी पावर को हम निकाल लेंगे कॉमन, और यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर हैगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई बात कि यहाँ पर मैंने क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन कर दिया। वैसे तो ऐसा होता है कि टीचर डायरेक्ट करवाता है, और डायरेक्ट भी करना चाहिए, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने ये 2 स्टेप कर दिए ताकि आपको पता चल जाए a और b क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर हमें a स्क्वायर दिया हुआ था, ठीक है, a स्क्वायर हमें पता था क्या है, लेकिन a नहीं पता था, तो मैंने आपको a निकालना सिखा दिया कि a आप कैसे निकालेंगे। अगर आप a स्क्वायर यहाँ पुट कर देते एज इट इज़ तो आंसर गलत आता, क्योंकि यहाँ सिर्फ a है, यहाँ a स्क्वायर, तो आंसर सही नहीं आता। तो इसलिए हमें सिर्फ a पुट करना था, तो हमने a निकाला, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, a माइनस b और a प्लस b। तो रिमूव करके इसे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास a क्या है, आपके पास a जो है वो है आपके पास, चलें विदाउट ब्रैकेट लिखें, ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट की। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास a की वैल्यू हो गई। b क्या है आपके पास, b जो है आपके पास है a x विदाउट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमने ये इसे यहाँ पुट करना है, ठीक है, इसे यहाँ पर पुट करना है दोनों को। तो चलें पुट कर देते हैं। तो a क्या है आपके पास, पहले प्लस वाला ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला ब्रैकेट पहले आ रहा होता है। तो a क्या है आपके पास, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, फिर आ गया आपके पास प्लस, और b क्या है आपके पास ax, ठीक है। अब माइनस वाला ब्रैकेट लिख दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर वाई स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, ठीक है, माइनस ax। चलें, ये हो गया हमारा यहाँ तक राइट आंसर। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट काम जिसे मैं हर बार बोलता हूँ कि आंसर सही आया है या नहीं आया। तो चलें आंसर मैच करते हैं, और अगर गलती होगी तो सही कर लेंगे। तो आंसर में आपके पास क्या आ रहा है, आंसर में आ रहा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ax, बिल्कुल सही आया पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax, बिल्कुल सही आया, आंसर राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ होगा। स्टूडेंट जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड पार्ट है वो उतारते हैं। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। चलें, वो क्वेश्चन जो है आपके पास क्या है, b की पावर 4 और प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो है आपके पास क्या होगा, ये आपके पास सवाल है, ठीक है।
तो इसमें भी वही करना है, मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, इसमें भी माइनस प्लस करना है, ठीक है। तो चलें आगे फैक्टराइज करते हैं इसे जल्दी से, फैक्टराइज। तो क्या करूँगा मैं, बी स्क्वायर बी की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 बी स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का भी लूँगा और इसे माइनस का भी लूँगा, ठीक है। तो इसको उधर लिख दूँगा, इस वाले को बीच में लिख लूँगा बी के बाद, बी की पावर 4 के बाद, ताकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया जा सके, ठीक है। और यहाँ 1 लिख लिया, और ये प्लस बी जो है वो इधर आ गया, और माइनस 2b स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस आपको पता है माइनस होता है। और ये क्यों किया मैंने यहाँ, प्लस माइनस के स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया जा सके। अच्छा, बी स्क्वायर के साथ यहाँ 1 मौजूद है, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा दोबारा यही आ जाएगा, तो शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लस वाला 1 अलग शो किया जाएगा, लेकिन जो मल्टीप्लाई वाला 1 है वो अलग शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आप देखें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस है बीच में, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला जो है यहाँ पर लग रहा है, तो इस फार्मूले को लगा देते हैं। तो ए स्क्वायर आपको क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है 4। देखें ये इस कंडीशन में आपको दिया हुआ है, इस कंडीशन में आपको दिया हुआ है, आपने इसमें बंद करना है। ये देख लीजिए इस कंडीशन में दिया हुआ है, इसमें बंद करना है। तो ए स्क्वायर आपको कितना दिया हुआ है, बी की पावर 4। ए स्क्वायर आपको कितना दिया हुआ है, बी की पावर 4, और बी स्क्वायर आपको कितना दिया हुआ है 1। तो 1 का, अब 1 का रेडिकल लें तो 1 ही आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये अब कर लेते हैं, रेडिकल क्यों लगा रहे हैं, ताकि ए चाहिए हमें ऊपर पुट करने के लिए, ए चाहिए, ए स्क्वायर नहीं चाहिए। तो पहले लगाऊंगा मैं रेडिकल, उसके बाद मैं लिखूंगा बी स्क्वायर, और स्क्वायर को तोड़ दिया, मतलब पावरों को आपस में तोड़ दिया, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया जा सके। अब बी से स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1 आ गया हमारे पास, बच गया। और ए कितना बचा आपके पास, ए जो आपके पास बचा वो बचा बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास जो बी बचा है, बी बचा है यहाँ पर आपके पास 1, ठीक है। तो आपके पास क्या फार्मूला बंद हो गया, देखें इस कंडीशन में दिया हुआ था, इसमें बंद कर रहे हैं। वैसे तो डायरेक्ट बंद करवा देना चाहिए था मुझे, लेकिन खोल कर स्टेप बताए ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाए, ठीक है। तो ए आपको क्या दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है बी स्क्वायर और प्लस 1 और होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर है। और फिर आपको दिया हुआ है बी, और बी पे से भी स्क्वायर निकाल लीजिए बाहर, ठीक है। वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो चलें आ जाए इसको सॉल्व करते हैं, आगे मसीद मिटा के मैं फिर आगे सॉल्व कराता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ क्या करना है, ए आपको क्या दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है बी स्क्वायर प्लस 1, और बी कितना दिया हुआ है आपको 1, तो बी आपको दिया हुआ बल्कि बी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर आप बुक्स में देखें तो फॉर्मूला यही पैटर्न से लिखा जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर आंसर में प्लस वाला पहले दिया हुआ होता है, तो पहले प्लस वाला ब्रैकेट लिख लेंगे, फिर माइनस वाला। ए कितना दिया हुआ है आपको, बी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी, ठीक है। और माइनस वाला ब्रैकेट आप लिख लेते हैं, क्योंकि आपस में हो रहे मल्टीप्लाई, तो कोई मसला नहीं है, प्लस वाला ब्रैकेट पहले लिखो या माइनस वाला। बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी, ये तरीका सही था हमारा, ठीक है। अब यहाँ तक भी छोड़ सकते थे हम अपने आंसर को, लेकिन बुक में हमें आंसर किस तरह दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर कि बी स्क्वायर प्लस बी और प्लस 1, बस मैंने बी को पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिख दिया, ठीक है। बी स्क्वायर इसी तरह यहाँ भी किया कि माइनस बी को पहले लिख दिया, प्लस 1 को बाद में लिख दिया। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, बिल्कुल सही है, कहीं गलती नहीं की। चलें मैच करके देखते हैं, अगर मैच हो गया तो फिर सही होगा, या वरना फिर गलती हो सकती है, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस 1, तो देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने इस ब्रैकेट को पहले लिखा हुआ है और बाद में इस ब्रैकेट को लिखा हुआ है। तो चलें यही कर देता हूँ आपके लिए, मैं आसानी कर देता हूँ कि पहले इस ब्रैकेट को लिख लेता हूँ, ठीक है। पहले इस ब्रैकेट को लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले ये ब्रैकेट लिखा हुआ है इन्होंने, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1, और उसके बाद बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1, ठीक है। ये ब्रैकेट पहले लिख दिया इन्होंने, हमने पहले ये ब्रैकेट लिखा था ना, इन्होंने पहले ये ब्रैकेट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1, बिल्कुल सही है, कहीं गलती नहीं हुई है। बस हमने कोई गलती नहीं की थी पीछे, हमने पहले ये ब्रैकेट लिख लिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले ये ब्रैकेट लिख लिया। देखें ए बी लिखूं या बी ए लिखूं, आंसर दोनों कंडीशन में एक ही आएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखें, 2 × 3 करें
या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, दोनों ही कंडीशन में आंसर 6 आता है। ठीक है, तो यहाँ भी बिल्कुल यही चीज़ थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्योंकि ये जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो हो गया हमारा ये आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमारे पास क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किस तरह होगा। तो सबसे पहले मैं आपके लिए जो है वो सवाल जो है वो राइट डाउन कर देता हूँ। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है बिल्कुल, बस पावर में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं उन्हीं स्टेप को अगर आप फॉलो करते रहेंगे। चलें स्टूडेंट, इसको फैक्टराइज कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज पढ़िएगा इसे। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि a की पावर 8 प्लस ये x है। ठीक है, आज नहीं है, जब भी मैं यहाँ रिमूव कर रहा था बार बार। a की पावर 4, x की पावर भी 4 प्लस x की पावर 8। तो हमें क्या लेना होगा, हम जो है हमें सोचना होगा कि ये 8 जो है ना स्क्वायर वाला दिया हुआ है आपको, तो विदाउट स्क्वायर इसकी क्या वैल्यू होगी, यानी ये जो x है ये स्क्वायर वाला है। तो हमें b में जो हमारे पास 2ab के साथ जो वैल्यू आती है वो विदाउट स्क्वायर आती हैं। तो विदाउट स्क्वायर क्या होगा कि ये जो है वो इसको अगर स्क्वायर काटेंगे तो कितना कट जाएगा, ये जो है वो 4 हो जाएगा। तो हमें जो है वो क्या लेना पड़ेगा, 2a की पावर 4 b की पावर x की पावर 4, क्योंकि यहाँ b की जगह क्या दिया हुआ है, x की पावर 4। ठीक है, अब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। पावर का बोल रहा हूँ, ठीक है, नंबर का नहीं। -2 a की पावर 4 x की पावर 4। ठीक है, ये मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर बनाने के लिए सारा काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखें ये 8 हो गया, अरेंज कर देता हूँ ताकि आप जो है वो एक बार में देख कर पहचान जाए कि हाँ सर ने ये जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लिया है। ठीक है, और मुझे भी समझ में आ जाए, गलती ना हो जाए मुझसे कहीं। ठीक है, तो ये 2 की पावर 4 x की पावर 4 -2 a की पावर 4 x की पावर 4। ठीक है, तो बिल्कुल सही अरेंज किया। आपको पता है कि कौन सा फार्मूला लग रहा है, होल स्क्वायर का। प्लस आएगा क्योंकि प्लस है बीच में, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर आपको कितना दिया हुआ है, 8। ठीक है, a स्क्वायर आपको दिया हुआ है 8। तो इंशाल्लाह आगे भी लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा। आप देख सकते हैं मैं कितनी तेज़ी में आपको मैथ करा रहा हूँ कि 1 महीना हुआ है शायद इस बुक को आए हुए, या थोड़ा कम टाइम हुआ है। 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, मतलब 3 कंप्लीट हो गए, चौथा होने वाला है इस हफ्ते में। इंशाल्लाह इस हफ्ते में चौथा कंप्लीट कराऊंगा आपको। ठीक है, और फिर आप आगे तो चैप्टर भी छोटे हैं, ये तो चैप्टर्स भी बड़े थे, तीसरा चौथा, आगे चैप्टर्स भी छोटे हैं तो वो तो और जल्दी होंगे, 2-2 3-3 दिन के चैप्टर्स भी हैं आगे। तो इंशाल्लाह आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, आपको इसी तरह आगे तेज़ लेके जाऊंगा। आपको अपनी मैथ के बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। एक्स बी की वैल्यू देखें। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर था ना, ये 2ab की वैल्यू और b स्क्वायर की वैल्यू इसके बाद आ रही थी फिर। ठीक है, ये मैं बना देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर माइनस प्लस भी करना है तो हम ये नीचे वाले स्टेप में कर लेंगे। ठीक है, तो ये a हो गया हमारे पास, लेकिन हमारे पास ये तो नहीं कट सकता क्योंकि a की पावर 8 है और हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट काटने के लिए स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो a से ही निकाल लेते हैं, स्क्वायर पावर से ही निकाल लेते हैं। तो इसे 4 बना देते हैं, इसे 2 कर लेते हैं, वापस मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। आप सिंपल मैथ जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, क्योंकि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट डायरेक्ट कट गया। यहाँ भी बिल्कुल सेम मेथड कि x को स्क्वायर बना ले, x के ऊपर ले लेते हैं 4, स्क्वायर नहीं 4। ठीक है, और यहाँ 2 ले लेते हैं, तो ये 2 से 2 यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये a की पावर 4 बच गया, ये b की पावर ये x 4 बच गया। ठीक है, तो a आपके पास आ रहा है a की पावर 4, b आपके पास आ रहा है x की पावर 4। तो यहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको ये इक्वेशन, ये वाली एक्सप्रेशन बन के दी हुई थी टर्म, और ये टर्म आपने बनानी है। तो a कितना दिया हुआ है आपको 4, b कितना दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये आ गया आपके पास, और इन दोनों को माइनस करके लिखते हैं। तो -2a की पावर 4 x की पावर 4, a की पावर 4 x की पावर 4, तो कितना हो गया हमारे पास, -2 में से 1 गया तो कितना बचता है, a की बचता है। ठीक है, a की बचता है, a की पावर 4 x की पावर 4। तो अब करते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर इस a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो इसमें तो छेड़खानी की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो स्क्वायर आ गया, a की वैल्यू तो स्क्वायर में आ गई। इधर करते हैं कि ये स्क्वायर छोड़ देते हैं, ये अंदर भी स्क्वायर और ये बाहर स्क्वायर निकाल लेते हैं, बन गया। आप देख सकते हैं, आप अच्छी तरीके से पहचान गए होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है, a माइनस बी और a प्लस बी।
आप अच्छी तरीके से इसे देख सकते हैं। तो ए क्या दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है, ऊपर लिख देता हूँ मैं आपको ताकि यहाँ जगह कम ख़त्म हो गई है। स्टूडेंट ए क्या दिया हुआ है हमें, ये प्लस है। ए जो है हमें दिया हुआ है वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बी क्या दिया हुआ है हमें, बी दिया हुआ है ए स्क्वायर, ये 4 है बल्कि ये स्क्वायर नहीं है 4 है, ठीक है। ए स्क्वायर ए ये रहा, बी ये रहा, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो हो जाती है जल्दी जल्दी में करने में, तो इसलिए जो है वो रुक रुक के करा करें। तो पहले जो है हमने क्या देख लेना है कि पहले हमने माइनस का ब्रैकेट लिखना है या प्लस का ब्रैकेट लिखना है, क्योंकि बुक में कभी ऐसा होता है कि पहले आपको प्लस का ब्रैकेट लिख के दे दिया जाता है, पहले आपको कभी आपको माइनस का ब्रैकेट। तो यहाँ भी पहले प्लस का ब्रैकेट ही लिखेंगे, तो ये वाला ब्रैकेट पहले लिख लेंगे। तो ये कितना हो गया आपके पास, ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, और यहाँ पर आ गया आपके पास प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये आ गया आपके पास ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन अभी ये आंसर नहीं हुआ। इन्होंने जो है वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आंसर आपको बना के दिया हुआ है। तो चलें इसे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बनाते हैं। तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में जो है ये बल्कि ऐसे ही दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक की फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। पीछे जैसे हमने क्वाड्रेटिक की फॉर्म बनाई थी ना, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें यहाँ तक आंसर आ गया, ये हमारा बिल्कुल सही है, क्वाड्रेटिक की फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो पीछे से मैच करते हैं, देखते हैं इस तरह का है या नहीं है। तो ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2 ए का स्क्वायर एक्स पे स्क्वायर नहीं है, तो ये पीछे बुक में गलती है। यहाँ पर सही है, आपको मैंने ये ब्रेक करके दिखाया है कि किस तरह ये ब्रेक हुआ। दोनों पर स्क्वायर था, हमने काटा है जब भी आया। ये वेरिफिकेशन है इसकी कि ये सही है, गलती नहीं है, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। आप चाहें तो अपने टीचर से भी वेरीफाई करा सकते हैं, खुद भी करके देख लीजिएगा, ये मैंने चेक कर लिया है। आंसर्स में जो है वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक हैं, यानी आंसर में, क्वेश्चनों में नहीं आंसरों में, लेकिन यहाँ हमने सही किया है। और ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें तो पीछे क्वेश्चन में भी ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 दिया हुआ था ना। तो किस तरह से ऐसा हो सकता है कि एक्स पे से तो स्क्वायर कट गया लेकिन ए पे से नहीं कटा, ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई में जब भी कोई चीज़ कटती है तो दोनों पे से कटती है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं आप। तो स्टूडेंट अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट रह गया है, जो कि पार्ट 4 है। तो यहाँ आपके लिए आसानी कर दी गई है कि पार्ट 4 कर दिए हैं हर क्वेश्चन में, बिल्कुल एज इट इज़ सेम होगा क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन से, यानी जो पार्ट 2 था वैसा ही क्वेश्चन है, बस कर क्या दिया है, वैल्यू तब्दील कर दी है। चलें इसे भी ब्रेक करके दिखाता हूँ, फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज। तो चलें ऐसे करते हैं सॉल्व और देखते हैं क्या होगा। तो z की पावर 8 प्लस z4 प्लस 1, तो यहाँ पर हमें प्लस लेना पड़ेगा 2 z की पावर 4 और माइनस 2 z की पावर 4। इससे भी पता चलता है कि हमें प्लस माइनस में 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये 2 इससे कटता भी तो है हर बार, तो इसलिए इससे भी समझ में आ सकती है ये बात, ठीक है। तो वैसे तो हम स्क्वायर ही बनाने के लिए करते हैं ये चीज़ें। ये हो गया आपके पास +2 और फिर z की पावर 4 और +1, ठीक है, 1 आ गया। अभी पीछे 1 का स्क्वायर बनाया था ना, अब ये ब्रैकेट लगा देने ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ इसको स्क्वायर बनाना है। तो ये आपके पास प्लस z की पावर 4 एज इट इज़ आ गया, -2 ये z की पावर 4, ठीक है। तो ये z और 2 में फ़र्क आ रहा है क्योंकि मैं इसको नीचे ये घुमा के लिख रहा हूँ। ऐसे भी z लिखा जा सकता है, वो तो फिर s हो जाएगा, ठीक है। तो z इसी तरह लिखा जाएगा। तो चलें देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए बी हमें निकालते हैं, ये वाले ए बी और ये वाले ए बी निकालते हैं ऊपर से। तो ए स्क्वायर आपको पता है ये ए स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया, ए और बी 1 है तो 1 मल्टीप्लाई हुआ होगा तो वो शो नहीं किया गया। 1 यहाँ पर आपके पास बी स्क्वायर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ए स्क्वायर कितना हो गया आपके पास z की पावर 8, ए स्क्वायर कितना हो गया z की पावर 8, ठीक है। रेडिकल लगाएंगे ख़त्म करने के लिए। बी स्क्वायर कितना हो गया डायरेक्ट 1, ठीक है, रेडिकल लगा दिया क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करना है, हमें चाहिए ए ना कि ए स्क्वायर, ठीक है। 1 का रेडिकल 1 होता है, कैलकुलेटर से भी जाके ले सकते हैं, पॉकेट कैलकुलेटर में भी ऑप्शन होता है आपके पास ये रेडिकल स्क्वायर रूट लेने का, ठीक है। तो आप उससे भी ले सकते हैं। अभी मेरे पास पॉकेट कैलकुलेटर नहीं है, वरना आपको मैं लेके चेक कराता कि किस तरह से उसमें लिया जाता है स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं 8 के कैसे काटेगा ये देखते हैं।
तो 8 तो नहीं कट सकता क्योंकि बाहर स्क्वायर रूट है, तो अंदर 4 बना लीजिए, बाहर स्क्वायर बना लीजिए। अंदर क्या बना लीजिए? 4। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ भी कट गया, ये 1 बच गया। तो a कितना आया आपके पास? z की पावर 4 और b कितना आया आपके पास? 1। ठीक है, ये हो गया। चलें, अब ये तो आपको इस कंडीशन में दिया हुआ था, अब इस कंडीशन में आपने लिखना है। तो z की पावर 4 प्लस 1। तो जिस तरीके से मैं समझाता हूँ ये सिंपलेस्ट वे है, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता क्वेश्चन को, और इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया जा सकता। तो ये देखें इधर माइनस हो रहे हैं दोनों, प्लस z की पावर 4 माइनस 2 z की पावर 4, तो माइनस प्लस कितना हो गया? माइनस z की पावर 4। ठीक है, ये 4 हो गया। तो निकालते हैं यहाँ पर स्क्वायर कॉमन, ताकि हम अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकें। चलें, यहाँ मेरे हाथ आने में मुश्किल हो रही है, मैं थोड़ा सा कोशिश करके साफ़ करके लिखता हूँ, क्योंकि सामने ट्राइपॉड होता है तो इसकी वजह से राइटिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, बार बार बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ब्रेक कर लिया। अब देख सकते हैं आप कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, देख लिया आपने। अब इसे रिमूव करके आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट a कितना दिया हुआ है आपको? a दिया हुआ है आपको यहाँ पर z का स्क्वायर प्लस 1, और b कितना दिया हुआ है? z की पावर 4 है, बल्कि स्क्वायर नहीं है। ठीक है, स्क्वायर नहीं है, 4 है। ठीक है, ये देख लीजिए। और यहाँ z स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ स्क्वायर है, वहाँ 4 है। तो बंद करते हैं, पहले प्लस वाली वैल्यू लिख लेंगे। a कितना दिया हुआ है? z की पावर 4 प्लस 1 प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, हर क्वेश्चन ऐसे समझाता हूँ जैसे पहला क्वेश्चन है। आपने देखा होगा हर क्वेश्चन में मैं इक्वल टाइम लेकर समझाता हूँ आपको, ताकि आपके लिए हर क्वेश्चन ऐसा हो कि नया क्वेश्चन है तो नई चीज़ समझो उसमें। ठीक है, तो आप पहले प्लस वाला ब्रैकेट लिख लिया, अब माइनस वाला, ये आ गया a, ये आ गया b। ठीक है, माइनस के साथ। स्टूडेंट अभी ये आधा हुआ है, एक और स्टेप इसमें बिल्कुल वही होगा जो पहले किया। यहाँ भी हमें 2 बनाना पड़ेगा, यानी 2 को प्लस और माइनस में लेना पड़ेगा, तो जब ही हमारा बुक जैसा आएगा, वरना बुक जैसा कभी नहीं आ सकेगा। तो चले आए बनाते हैं, इसमें नहीं करना, सिर्फ इसमें काम करना है। ठीक है, तो चले आए करते हैं। z की पावर 4, अब ये थोड़ा है लेंदी सवाल, कर लेते हैं इसे लेंदी। ठीक है, z की पावर 2, तो प्लस 2 z का स्क्वायर माइनस 2 z का स्क्वायर, और ये हो गया z की पावर 4 प्लस 1 माइनस z का स्क्वायर, एज इट इज़ आ गया। इस ब्रैकेट को नहीं छेड़ना, इस ब्रैकेट को यहीं एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा। सिर्फ जो काम करना है इस ब्रैकेट के साथ करना है। ठीक है, तो चलें इस ब्रैकेट के साथ आगे काम करते हैं। स्टूडेंट अब क्या करेंगे? अब जो है इसको बीच में ले आएंगे और इसको माइनस कर देंगे आपस में, जैसे हर बार करते हुए आए हैं। z4, अच्छा ये बीच में आ गया, प्लस यहाँ भी वही a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है यहाँ भी। ठीक है, और ये प्लस 1 हो गया। अच्छा, प्लस z का स्क्वायर, ये दो, एक तरह से ये 2 सवाल दे दिए इन्होंने यहाँ पर एक के बजाय। तो पहले एक काम करते हैं, z स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, फिर प्लस 1 बाद में लिख लेते हैं। माइनस z स्क्वायर पहले लिख लिया, प्लस 1 बाद में लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वही फार्मूला लग रहा है हमारे पास, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे इधर बना देते हैं वो फार्मूला। तो चले मैं बना लेता हूँ आपके लिए, ताकि आप समझ सकें। तो ये हो गया 2z का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये आपस में कट गए, तो माइनस z का स्क्वायर बच गया। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं दी हुई आपको। तो यहाँ पर अब लगा देते हैं हम फार्मूला अपना। ठीक है, ये माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ये माइनस इधर आ गया। ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास, ये एज इट इज़ आ गया, z की पावर 4 z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला बंद कर देते हैं। a क्या होगा आपके पास? a जो होगा आपके पास वो आ जाएगा, 4 है ना, स्क्वायर कट जाएगा, तो a जो है वो z हो जाएगा, और वो भी स्क्वायर का। ठीक है, b जो है वो आपके पास 1 ही आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं फार्मूले में बंद करता हूँ इसे, क्योंकि हमें पता है कौन सा फार्मूला बंद होगा यहाँ पर। तो ये क्या हो गया आपके पास? ये हो गया आपके पास z का स्क्वायर, क्योंकि ये हाफ़ हो जाता है ना, हर बार कट जाता है, z का स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वही फार्मूला बंद किया जो पीछे किया था। तो ये एक हो गया। अब ये यहाँ पर आ गया आपके पास z का 4 माइनस z का स्क्वायर प्लस 1। ये जो पहले सॉल्व किया था ये तो वही चल रहा है।
अच्छा, एक जो है वो गलती हो गई हमसे कि हमने ये वाला z तो लिखा ही नहीं अभी तक, तो ये भी लिख लेते हैं z। अच्छा, इधर भी स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा कौन सा फार्मूला लग रहा है यहाँ भी, ठीक है। ये हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ भी लगा देते हैं, a माइनस बी a प्लस बी। तो हर बार फैक्टराइज में यही चीज़ की है कि ये फार्मूला ज़रूर लगा है। तो a कितना दिया हुआ है आपको, a दिया हुआ है इन्होंने z का स्क्वायर प्लस 1, b कितना दिया हुआ है आपको, सिर्फ z विदाउट स्क्वायर। चलें रिमूव करके सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो इसे फार्मूले में पुट करते हैं, इसमें इसको और इसको फार्मूले में पुट करते हैं और ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो पहले प्लस वाला ही ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे, तो z का स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद आ गया आपके पास प्लस z, ठीक है। ये a और ये b यहाँ पुट किया ना, a और b में, z का स्क्वायर प्लस 1 और फिर आ गया आपके पास z, और ये ब्रैकेट एज इट इज़ आ गया z की पावर 4 माइनस z का स्क्वायर प्लस 1। तो ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब इसे जो है वो थोड़ा सा और सॉल्व करा देते हैं कि जैसे यहाँ पर z पहले लिखा था यहाँ भी z पहले लिख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर किया था वही काम इधर भी, जैसे इधर किया था वही काम इधर भी कर देते हैं। तो z का स्क्वायर प्लस z प्लस 1 और z का स्क्वायर माइनस z प्लस 1, ये z है 2 नहीं है, z की पावर 4 माइनस z की पावर 2 प्लस 1। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर, ठीक है। तो देख लिया आपने कितना इसको डबल टिबल बार करना पड़ गया, क्योंकि फिर इसमें जो है वो हमारे पास थोड़ा सा ये दोबारा खुला। तो देख लीजिए z का स्क्वायर प्लस z प्लस 1, z का स्क्वायर माइनस z प्लस 1, z की पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1। देख लिया आपने मैंने किस तरह से फार्मूला बंद किया। आगे थोड़े क्वेश्चन आसान है, डायरेक्ट फार्मूले में बंद होंगे, ठीक है। तो ये थोड़े मुश्किल थे, तो ये हमने कर लिए जल्दी जल्दी। तो चलें अब वो क्वेश्चन भी करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो अब सेकंड क्वेश्चन है वो करते हैं और उसको देखते हैं किस तरह से होगा। सिंपल है, मिडल टर्म ब्रेक करनी होगी। अब स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व करते हैं जल्दी से। इसमें मिडल टर्म ब्रेक करने वाले सवाल हैं, ठीक है। तो मिडल टर्म ब्रेक करने वाले सवाल पहले भी बहुत कर चुके हैं, तो यहाँ पर तेज़ी में इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 2 हो गया। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि 42 को यानी फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें लास्ट टर्म से। तो फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास, फर्स्ट टर्म को जब आप लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये 84 बन जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 42 तो ये होता है आपके पास 84, ठीक है। 82 नहीं 84 बनेगा। तो ये लिख दीजिए यहाँ पर 84 और x का स्क्वायर, ठीक है। तो इस नंबर को ऐसे ब्रेक करना होगा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, माइनस कर ये 8x दोबारा जाना चाहिए। अब माइनस करना है, कैसे पता चल रहा है, ये पीछे माइनस की साइन है, अगर पीछे प्लस की साइन होती तो ऐड करना पड़ता, माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा। तो लिखते हैं 48। जल्दी से इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं, ठीक है। आपको यहाँ आ रहा है ना स्क्रीन पर, ठीक है आ रहा है। तो ये हो गया आपके पास 4 पर आता है 2 के टेबल में, और ये 2 पर आता है। 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 2 पर। 2 कितने पर आता है, 1 पर। तो 21 तो आता नहीं है, ठीक है। तो 21 किस पे आता है, 3 के टेबल में। तो कितने पर आता है, आई थिंक 7 पर आता है। 7 सिर्फ 7 के टेबल में आता है। तो ये जो है आपके पास आ गया सिंपल नंबर। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, ठीक है। इसे माइनस कर दीजिए, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसके साथ माइनस ले लीजिए और प्लस कर दीजिए किससे, आप प्लस कर दीजिए 6 से। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है यही चीज़ दोबारा आएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। कितना हो गया, -14। अच्छा, मैंने माइनस की साइन बड़े के साथ क्यों ली, क्योंकि इसके साथ भी माइनस की साइन थी। अगर मैं इसके साथ प्लस की साइन ले लूँगा तो फिर ये प्लस में आ जाएगा। तो माइनस लेने के लिए मैंने माइनस की साइन ली और ये हो गया 6, ठीक है। तो अब इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा, माइनस करूँगा अच्छा इसके साथ माइनस भी आएगा, ठीक है, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस भी आएगा। तो ये जब मैं इसको देखें माइनस करके दिखाता हूँ आपको। 14 माइनस 6 तो कितना आ गया आपके पास, -8, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 6 तो आपके पास आ रहा है 84, और वो भी माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही किया हमने। तो इसे हमने तोड़ना पड़ेगा 14 और 6 में, ठीक है। 14 -14 और +6 में हमने इसे ब्रेक करना पड़ेगा। -14 और +6 याद रखिएगा, वरना आंसर नहीं सॉल्व होगा। तो फैक्टोराइज, ठीक है। तो कितने में ब्रेक किया था हमने, 42x का स्क्वायर -14
एक्स प्लस 6x-2 कॉमन निकालते हैं, कॉमन की तरफ बढ़ते हैं। 7 के टेबल पे ये दोनों आते हैं तो 7 कॉमन निकाल लीजिए। जिस टेबल पे आते हैं वो टेबल कॉमन निकलेगा। 6 पर आता है, ठीक है, और साथ ही साथ x भी कॉमन आएगा क्योंकि दोनों टर्म में है, ठीक है। तो x कॉमन आ गया तो यहाँ 2 था, 1 बच गया, और ये 2 पर आता है और यहाँ से x ख़त्म हो गया। यहाँ माइनस बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, बल्कि माइनस बाहर नहीं निकालिए, प्लस ही रखिए, वरना तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। सिर्फ 1 बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, और +1, ठीक है, +1 आपने कॉमन निकाल लिया। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 6x ही रहेगा जब 1 बाहर जाएगा, और ये भी 2 ही रहेगा। जब 4 में से 1 कॉमन निकालेंगे तो 1 ही रहेगा ना, मल्टीप्लाई करा देंगे तो भी 4 ही रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो ये कितना हो गया आपके पास 7x + 1, और ये पहले एक काम करें, कॉमन निकाला है ना जो ब्रैकेट वो लिख लें, 6x - 2 ये कॉमन निकल गया, और ये क्या बच गया 7x + 1, ठीक है। तो ये हमने जो है वो कॉमन निकाल के ये हमने लिख लिया था, ये हमारे पास बच गया था। अब आगे देखते हैं, आगे ये सॉल्व हो रहा है, ये यहीं तक आंसर है। तो ये जो है आगे भी थोड़ा सॉल्व होगा। आगे क्या सॉल्व होगा वो चीज़ जो है सॉल्व करते हैं। इधर से देखें कुछ कॉमन निकल रहा है 2, ठीक है। तो दोनों 6 और 2 दोनों आते हैं 2 के टेबल में। 6 कितने पर आता है 3 पर, और 2 कितने पर आता है 1 पर, लेकिन अभी भी बुक जैसा नहीं बना। बुक वालों ने क्या किया है कि इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। ये तो हम कर सकते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, कोई ब्रैकेट पहले लिख लें, कोई ब्रैकेट बाद में लिख लें, कोई टेंशन नहीं है। चलें अब आ जाएँ बुक का मैच करके देखते हैं। तो 2 × 7x + 1 3x - 1 बिल्कुल सही आया, कोई गड़बड़ी कोई मिस्टेक नहीं। चलें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास अब है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 जिसे कह सकते हैं हम। तो चले पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 आपके पास है, मैं उतार देता हूँ, 21 x का स्क्वायर, सॉरी z है, x नहीं है, ठीक है, z का स्क्वायर -4z - 1, ये है आपके पास सवाल। अब होगा कैसे ये भी एक सवाल है। तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कितना आ जाएगा -21, क्योंकि -1 है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है -1, तो ये हो गया z का स्क्वायर, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई करें तो -21 z का स्क्वायर आए, और माइनस करें तो 4z आए। माइनस कैसे करना है, माइनस करना है कैसे पता चल रहा है कि हमारे पास ये -3 है बीच में। एक काम करते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा, तो मैं क्या करूँगा एलसीएम लूँगा ताकि आपको भी समझ में आए कैसे होगा। तो आपको पता है ये सिर्फ एक ही टेबल पे आता है, 2 टेबल पे आता है, तो 7 पे 3 पे, तो छोटा टेबल इस्तेमाल करते हैं 7, और ये 7 तो सिर्फ 7 पे ही आता है, प्राइम नंबर है। तो ये कितना हो गया आपके पास, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी समझाने की। तो हमने क्या करना है, माइनस करके लाना है। तो -7 सही है, -7 + 3 आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा -4। देख लिया -4 आ गया, z है तो वो आ ही जाएगा। अच्छा अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 21 आता है माइनस तो ठीक है, वरना गलत होगा। तो -21 × 3 तो कितना हो गया, और -7 × 3 तो -21 हो गया। तो मल्टीप्लाई किया तो ये आया, माइनस प्लस यानी माइनस किया तो ये आया, ठीक है, सही किया है। तो अब क्या करेंगे, -3 प्लस -7 + 3 में ब्रेक करेंगे। आपने जो है ना अब तक सिर्फ प्लस वाले ब्रेक किए थे, अब माइनस वाले आप पहली बार ब्रेक कर रहे हैं इधर, ठीक है। ये नहीं सोचिएगा कि पीछे वाली ही चीज़ थी, देखा पीछे वाला कह के छुड़वा देता फिर आप यहाँ नहीं कर पाते, तो पीछे वाली चीज़ थी नहीं ये, ठीक है। तो ये हो गया -7 है, z नहीं है, z -3, ठीक है। तो अब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, और 1 एज इट इज़ लिखा रहेगा। तो कॉमन निकालें, देखें 21 और 7 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, ठीक है। 21 और 7 दोनों एक ही टेबल में आपके पास आते हैं और एक ही टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से भी हमने क्या करना होगा, यहाँ से भी हमने जो है वो अपना कॉमन निकालना होगा। तो चलें इसे भी आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ गया, यहाँ से आपने कॉमन निकाल लिया, 7 कॉमन निकालते हैं। तो 21 7 के टेबल पे कितने पे आता है 3 पे, और z भी कॉमन निकालिए क्योंकि z भी दोनों में है, 7 भी कॉमन z भी कॉमन, ठीक है। ये 72 नहीं लिखा है, ये मैंने z लिखा है, थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लीजिएगा अगर एक जैसा लग रहा है तो। ये z बच गया क्योंकि 2 था, ये भी 32 लग रहा है,
तो ये सिर्फ 1 बच गया क्योंकि 7 कट गया, 1 7 पे आता है, 1 पर आता है। 7 कितने पर आता है 7 के टेबल में? 1 पर। तो चलें यहाँ से भी माइनस कॉमन निकालेंगे, -1 कॉमन निकलेगा तो अंदर की साइन हो जाएगी, बल्कि नहीं, सिर्फ प्लस कॉमन निकालें वरना साइन तब्दील हो जाएगी। +1 कॉमन निकालें तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 3z और -1 ही रहा। ठीक है, तो देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम है, बाहर निकाल लीजिए 3z -1, ठीक है, और ये फिर अंदर ये 7z + 1। चलें अब इसको पीछे से मैच करते हैं, देखते हैं कि आंसर सही आया है या गलत। सही किया होगा तो सही आया होगा, गलत किया होगा तो गलत आया होगा। तो हमारे पास है पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि यहाँ पार्ट 2 में आपको कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर कौन सा दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 दिया हुआ है। इसका आंसर आपको बुक में दिया हुआ ही नहीं है, मतलब आप वेरीफाई नहीं कर सकते आप इसे, लेकिन मैं आपको वेरीफाई कर देता हूँ। ये हमने बिल्कुल सही किया है, हमने कोई गड़बड़ी कोई मिस्टेक नहीं की है। आप चाहे अपने टीचर से वेरीफाई करा लीजिएगा, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र है सही किया है। अगर आप मैच करें ना क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों सेम है। बस यहाँ मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग कह सकते हैं या टाइपिंग कह सकते हैं। तो ये सही है हमारा, ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर बुक में नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो ये हमने सही किया है। चलें अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो उतारते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ना, उसमें मिडल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी ना, आपको उसमें कुछ करना पड़ेगा। बस आपने जो है अगर अपनी नज़र खुली रखी होगी तो आप क्वेश्चन को खुद भी समझ गए होंगे कि वो किस तरह होगा। कभी कभार जो है हमें इतने आसान क्वेश्चन बीच में डाल के दे दिए जाते हैं जिससे हमारी जहानत का पता चले कि हम आखिर पढ़ क्या रहे थे इतनी देर से बैठ के, तो सीधा समझ में आ जाती है। अब मिडल टर्म ब्रेक करने पे जा रहे होंगे आप, या फिर वो जो मैंने पीछे तरीके बताए वो भी सोच रहे होंगे, लेकिन देखें आप यहाँ 9x का स्क्वायर है -8x का स्क्वायर है, तो ये तो आपस में कट गए। तो 9 में से 8 माइनस किया कितना आता है? 1। ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट y का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, प्लस की साइन y की थी ना, 9 के साथ प्लस की साइन थी तो प्लस की साइन आएगी क्योंकि बड़ा था, और ये हो गया 21। तो ये क्या कर दिया हमने, यहाँ फैक्टराइज कर दिया इसे। तो y कॉमन निकाल लीजिए, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो ये सिर्फ y बच जाएगा 21। यहाँ से y ख़त्म हो जाएगा कॉमन निकलने के बाद, z⁴ ये आंसर। तो किसी ने सोचा था इसका इतना सिंपल इतना आसान आंसर होगा? ठीक है, तो ये कोई मुश्किल नहीं था, कोई गड़बड़ी नहीं थी। आप चाहे तो पीछे से मैच कीजिएगा, इंशाल्लाह मैच भी हो जाएगा, और मैच हो रहा है। ठीक है, y ब्रैकेट y + 21 z⁴ बिल्कुल सही है। चलें आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, वो करते हैं और वो सॉल्व करते हैं, उसमें मिडल टर्म ब्रेक होगी। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी जो पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले एक गड़बड़ी भी है, वो भी बता दूंगा मैं आपको, वरना इसका आंसर नहीं आ सकता। मैंने इसका आंसर निकाल लिया है, काफ़ी टाइम सॉल्व करा लिया, नहीं आया। यहाँ प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। अगर प्लस रख के किया तो मिडल टर्म कभी भी ब्रेक नहीं कर पाएंगे हम, तो यहाँ रखना पड़ेगा हमें माइनस। देखिए ये तीनों नंबर एक ही टेबल पर आते हैं, 3 पर, 24, 18 और 27। तो 3 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बच गया, 8a का स्क्वायर -6a -9। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ये चीज़ जो है हम देख लेते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास ये 8 × 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 × 9, ये सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 × 9 हमारे पास 72 होता है। ठीक है, पीछे भी हम ये कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन ही बन गया फिर तो ये 72 वाला। ठीक है, तो ये 72 हो गया, तो 2 के टेबल से ही सॉल्व करते हैं। तो 72 तो कितने बार आता है 72, यहाँ पर 7 तो आता नहीं है, 6 आता है, तो 6 कितने पर आता है, 3 पर, और ये जो है वो आता है हमारे पास 12 आता है 6 पर। तो 3 नहीं आता, 2 आता है, तो 2 कितने पर आता है, 1 पर, और ये 8 पर। तो 9 पर ये आता है, और ये 3 पर आता है, 3 1। ठीक है, ये 3 पर ही आता है। तो ये आपके पास आ गए नंबर। तो यहाँ पर आपने वो नंबर जो है वो पुट करने पड़ेंगे। तो चले आए वो नंबर पुट करते हैं। तो यहाँ पर इसे किस तरह से पेयर बनाना पड़ेगा कि एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 माइनस होकर आएगा क्योंकि यहाँ माइनस की साइन है। तो ये हो गया हमारे पास 12, और ये हो गया हमारे पास माइनस आएगा 12 के साथ, और ये हो जाएगा +6। ठीक है, 2 × 2 कितना हो गया, 4,
और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 8, 12 सही है 12 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया। तो जब ये माइनस होंगे आपस में कितना आ जाएगा -6, ठीक है। और जब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर आपस में कितना आ जाएगा, चलें यहाँ मैं सिर्फ 6 लिखता हूँ। तो मल्टीप्लाई जब ये आपस में होंगे तो आ जाएगा 72, ठीक है 72। तो ये बिल्कुल सही किया हमने, अब इसी में ब्रेक करना पड़ेगा वरना ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह हमें क्वेश्चन दिया हुआ था अगर उसी तरह रख के किया तो कभी भी नहीं होगा। मैं बहुत बार करने की ट्राई कर चुका हूँ, नहीं हो रहा है सवाल। सिर्फ यही एक तरीका है और इससे आंसर भी वही आएगा जो पीछे दिया हुआ है। तो कितना हो गया 3, 8, a का स्क्वायर माइनस हमने लिया था 12a और प्लस लिया था हमने 6a। तो जब ये दोबारा होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है -9, और ये दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो 72a का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस भी साथ आएगा। चलें इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लेना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट आएगा, राउंड ब्रैकेट। तो ये दोनों एक ही टेबल पर आते हैं, किस टेबल पर आते हैं 4 पर। तो 4 कॉमन निकल गया और a भी आ गया कॉमन क्योंकि ये दोनों के साथ है। तो 8 कितने पर आता है 2 पर, 12 कितने पर आता है 3 पर, ठीक है। अब यहाँ भी सॉल्व करते हैं। तो 9 ये दोनों, और यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ ये दोनों एक ही टेबल पर आते हैं, किस टेबल पर आते हैं 2 पर आते हैं, सॉरी 3 पर आते हैं। तो 3 कॉमन निकाल लीजिए, कितने पर आता है, मतलब हमारे पास 6 कितने पर आता है 3 पर 2 पर, और 9 कितने पर आता है 3 पर, ठीक है। और a इसके साथ रहेगा, ठीक है 2 के साथ। तो देख लीजिए ये दोनों सेम आ गए, कॉमन निकाल लीजिए। तो ये कितना हो गया हमारे पास 2a - 3 और ये हो गया 4a + 3, ठीक है। तो अब ये 3 इधर लिख देता हूँ मैं, सही है। तो ये जो है हमारे पास ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अच्छा, तो ये पीछे वाले तरीके से जैसे हमें दिया हुआ था मैंने उससे बहुत ट्राई किया लेकिन सॉल्व जो है ये नहीं हो रहा था। तो ये इसी तरीके से सिर्फ सॉल्व हो सकता था हमारे पास, तो हमने जो है इसे इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की। तो फिर इसे जो है लिख देते हैं 2a - 3 4a + 3। हमारा ही आंसर बिल्कुल सही है, जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर नहीं सही आ रहा। अगर मैं आपको चलें कैलकुलेटर से वो निकाल के दिखाता हूँ, उसका वेरिफिकेशन करा के दिखाता हूँ। देखें अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालें, क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले में, तो आंसर सही आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमने गलत किया है, ठीक है। यानी अगर इन्फिनिटी नहीं आया तो देखें हमारे पास क्या दिया हुआ था, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है इससे। 24, ठीक है, डाल दिया मैंने, -18 डाल दिया मैंने और +27 डाल दिया मैंने। तो देखें ये आ रहा है आयोडा। तो आयोडा मतलब कि मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो सकेगी। तो यानी जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अगर हमने उसे सॉल्व कराने की कोशिश की तो हमारे पास आंसर कभी भी सही नहीं आ सकेगा। हमारा ही क्वेश्चन सही है, आंसर सही है और इसमें यहाँ पर हमें माइनस लेना ही पड़ेगा। अगर प्लस लेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो सकेगा। मैंने कर लिया है काफ़ी टाइम, इस पर काफ़ी टाइम लगा दिया, टाइम इन्वेस्ट हो गया इस पर अच्छा खासा, लेकिन नहीं हो रहा। अगर हो सकता किसी भी तरीके से ज़रूर करा देता है, लेकिन ये आंसर यही सही है जो हमने निकाला है। हाँ, बुक से ये मैच नहीं कर रहा है पीछे, लेकिन यही इसका आंसर निकलेगा। क्या पता दोनों ही चीज़ों में गलती है, या क्या पता इधर नंबर में गलती हुई हो। अब हम नहीं गैस कर सकते कि कौन सा ऐसा नंबर हम यहाँ रखेंगे तो वो पीछे वाला आंसर बने। तो कुछ भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व कर सकते जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आगे जो क्वेश्चन दिए हुए 3 वो सॉल्व करते हैं, बाकी तमाम हमारे आंसर सही आए हैं। स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो करते हैं, उसमें भी फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाले जो फैक्टराइज के सवाल हैं ये सपोज वाले थे, इसमें जो है वो सपोज करना ही था। तो चलें सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे सपोज करते हैं। तो फैक्टराइज लिख देते हैं सबसे पहले और उसके बाद जो है इसे सपोज करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि गलतियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि अगर यहाँ पर मैंने सपोज किया 4 तो कभी भी हमारा बुक जैसा आंसर नहीं आ सकेगा, आंसर में फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो फिर यहाँ पर 4 ही अगर हम रखते हैं तो फिर जो आंसर है उसमें गलती आएगी, ठीक है, आंसर में फ़र्क आएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में फ़र्क आ रहा है। तो हमें जो है यहाँ पर स्क्वायर हम 4 नहीं ले सकते, ठीक है, हमें यहाँ लेना पड़ेगा स्क्वायर, वरना आंसर सही नहीं आ पाएगा।
और मैंने ये चीज़ भी चेक कर ली है, इसमें भी यही है, तो यहाँ आप लेंगे स्क्वायर, ठीक है, 4 नहीं लेंगे, स्क्वायर लेंगे। चले मैं इसे मिटा कर रिमूव करके सही से लिख देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर लें। आप कर लीजिए, अब आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो क्या करना है, देखें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ जो है आपको x पे जो है स्क्वायर निकाल लेना होगा बाहर, ठीक है, और यहाँ पर भी स्क्वायर को बाहर निकाल लेना होगा, 2y, ठीक है, ये हो गया। अब सपोज़ क्या करेंगे, सपोज़ करेंगे हम 2xy प्लस में, और साथ ही साथ जो है वो हम यहाँ पर भी y को भी 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 जो है y में, x जो है यहाँ पर, ये जो है मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है यहाँ। देखिए ये तो फॉर्मूले वाला 2 आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, वो 2 आ गया, और ये आ गया x जो कि हमारे पास है, और ये आ गया y, यानी ये आ गया a और ये आ गया हमारे पास b, ठीक है। यही चीज़ हम माइनस में भी लेनी पड़ेगी, तो ये 2 आ गया, ये आ गया हमारे पास a और ये आ गया हमारे पास b, ठीक है। तो इसको उठा के बीच में रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2y, और फिर ये आ गया प्लस 2y स्क्वायर, ये इधर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर आएगा, और यहाँ आ गया हमारे पास माइनस 2x और 2y, ठीक है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करा दीजिए। तो आप ही पहले तो ये आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। चले मैं फार्मूला लिखता हूँ आपके लिए यहाँ पे, ताकि आप समझ जाएं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ कौन सा फार्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में मैं भी कभी कभार जो है गलत फार्मूला बोल जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो डायरेक्ट भी बंद कर सकते हैं चाहे तो, या चाहे तो खोल खोल कर बंद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर a स्क्वायर आपको क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर आपको यहाँ पर दिया हुआ है x स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर आपको क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ क्या पुट करेंगे हम, x स्क्वायर, ठीक है, ये x स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर है बल्कि ये a स्क्वायर आपको दिया हुआ है x स्क्वायर, और b स्क्वायर आपको क्या दिया हुआ है, b स्क्वायर आपको दिया हुआ है 2y का होल स्क्वायर। तो रेडिकल लगा दीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ भी यही करिए। तो ये कितना हो गया, a कितना आ गया आपके पास x, और b कितना आ गया आपके पास 2y, ठीक है। तो यहाँ आपको ये चीज़ दी हुई थी, ये चीज़ हमने बना ली थी, अब इसमें ये पुट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 2y, और ये भी सॉल्व कर देते हैं -4xy, ठीक है। तो ये देख लीजिए बिल्कुल हमारा आंसर सही आ गया, बुक जैसा आ गया है। बस यहाँ स्क्वायर की मिस्टेक थी, उसको हमने दूर करना पड़ा अपने पास से। चले मैं आपको पीछे से मैच करा के दिखा देता हूँ, ताकि आप सेटिस्फेक्शन हो जाए आपकी। तो पार्ट 3 था, ये देख लीजिए, ठीक है, ये होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर आएगा बस, ठीक, देख लीजिए आप, यही चीज़ बन रही है बिल्कुल। तो स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर लेंगे मतलब 4 लेंगे, यहाँ पर 4 लेंगे, तो ये वाला एक आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो ये तो गलतियां हैं, ये हमने ख़ुद भी ठीक करनी पड़ेंगी जो बुक में आ रही हैं, और हमें इसे देखकर आगे चलना होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास हो गया, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सवाल उतारेंगे अपना सवाल पार्ट नंबर 2, जो कि है हमारे पास 36x⁴ y⁴। तो स्टूडेंट ये आंसरों के अलग होने से, मिस्टेक आने से बुक में, तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है इसमें लग जाता है। अगर ये सही हो, इसमें मिस्टेक ना हो, तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाए, क्योंकि फिर हमें डायरेक्ट आपको आंसर करवाना होगा। ये खुद आंसरों को जो है वो सही नहीं करना पड़ेगा, वरना इसमें जो है इसकी वजह से आंसर में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये हो जाएगा 9y⁴। तो देखें यहाँ कॉमन निकल रहा है, 36 9 की टेबल में आता है, और 9 भी 9 के टेबल में आता है। तो 9 कॉमन निकाल लीजिए, फैक्टराइज लिखकर आ रहा है 30। तो 9 कॉमन निकाल लिया, कितने पर आता है 36, आई थिंक 4 पर नहीं, 4 पर नहीं, हाँ 4 पर आता है 36, तो 4 पर आता है, x⁴ y⁴, और 9 कितने पर आता है 9 की टेबल में, 1 पर, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया, और यही जो है हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बुक वालों ने हमें कहा था कि बस अब यहीं तक सॉल्व करके दीजिए, तो हमने यहीं तक सॉल्व करके दे दिया। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो अगला क्वेश्चन उतारते हैं स्टूडेंट। आज की वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया। कल की वीडियो में 4, 5, 6 करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, ठीक है, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये 4 हो गया और ये टी का स्क्वायर हो गया और प्लस 6 2 5, ठीक है, 6 2 5। तो अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है, वरना ये सवाल जो है पीछे की तरीके से सॉल्व नहीं होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ भी स्टूडेंट वही सपोज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले इसे और फिर देखते हैं ये सही है या ये भी गलत है। तो 25 का अगर स्क्वायर लें तो 625 बनेगा, ठीक है। 25 का भी स्क्वायर ले लीजिएगा। ये हम मुख्तलिफ़ नंबरों के स्क्वायर लेके चेक कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है कि किसका स्क्वायर है ये। तो यहाँ भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 2t, ये अंदर क्या बच गया हमारे पास, स्क्वायर, अंदर हमारे पास सिर्फ स्क्वायर बच गया और यहाँ स्क्वायर बाहर आ गया। अच्छा, अब ये तो हमारे पास कोई फार्मूला होता नहीं है a प्लस बी का स्क्वायर, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है, होल स्क्वायर का होता है, अलग अलग पर नहीं होता। तो यहाँ पर हमें सपोज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्या सपोज करेंगे, 2ab की वैल्यू को सपोज करेंगे, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू है, b की है, लेकिन जो a स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर में जो ये 2ab की वैल्यू होती है ये नहीं है, तो इसे सपोज करेंगे। तो प्लस में सपोज कर लीजिए 2, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू है, तो 2t का स्क्वायर और ये आ गया 25, और यही माइनस में भी ले लीजिए 2। चलें, ये जगह कम हो जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा ना दोबारा लिखता हूँ छोटा करके। तो +2, ठीक है, 2t का स्क्वायर 25 और माइनस 2t का स्क्वायर और 25, ठीक है। 25 है, थोड़ा सा छोटा करके इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। 25 अब दिख रहा होगा आपको, ये 25 है। तो इसको बीच में ले आइए। तो 2t का स्क्वायर प्लस 2t का स्क्वायर, ये a की वैल्यू है, a स्क्वायर की नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये सिर्फ ये a की वैल्यू है, ये पूरी तो a स्क्वायर की होगी, ये बता रहा था। तो 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। और ये आ गया -2t का स्क्वायर 25। चलें, कौन सा फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ये चीज़ आपको ऊपर दी हुई है। 2 ये हो गया, a ये हो गया, b ये हो गया, a स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। और ये आपके पास एज इट इज़ यहाँ पर ये चीज़ आ गई। इसे भी आगे सॉल्व कर देंगे चलने से पहले, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इसको भी सॉल्व कर देंगे, इसका भी हिसाब किताब पूरा कर लेंगे। तो चलें इसे आगे सॉल्व करते हैं। शायद ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है, बता दूं पहले ही। तो इसको अब आगे सॉल्व करना है। तो इसको डायरेक्ट भी बंद कर सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए a स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई और ये कितना दिया हुआ है 2t का स्क्वायर और ये होल पे स्क्वायर, और b कितना दिया हुआ है 25 ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर ये स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर रूट आ गया, ये स्क्वायर आएगा इधर, ये स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। तो a कितना आ गया 2t का स्क्वायर, b कितना आ गया 25, ठीक है। तो अब इधर पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 2t का स्क्वायर प्लस 25। अच्छा, यहाँ दोबारा फार्मूला लग रहा है, ये मैं इतनी देर से देख रहा था कि यहाँ दोबारा फार्मूला अप्लाई होगा। और ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया माइनस, ये होल का स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया माइनस, और यहाँ भी ये कितना हो गया आपके पास, इसे मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2 × 2 और फिर 25। तो चेक करते हैं कितना होता है, 2 × 2 × 25 100। तो यहाँ अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन चलें आंसर सही आ जाएगा तो मेहनत वसूल हो जाएगी, ठीक है। तो हो गया, मिटा के रिमूव करके आगे करते हैं। तो स्टूडेंट हमें a की वैल्यू क्या दी हुई है, सबसे पहले a की वैल्यू लिख देते हैं। a की वैल्यू आपको ये पूरी दी हुई ब्रैकेट में 2t का स्क्वायर, ठीक है। पहले इसे भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये टर्म स्क्वायर में नहीं दी हुई हमें।
अभी ये अलग अलग हुआ है स्क्वायर, तो इसे पहले हमें क्या करते हैं, पहले इसे अलग अलग स्क्वायर करते हैं। तो ये एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि मैंने क्या किया। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब इस पे से स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 10 हो गया, ये सिर्फ टी बच गया। अब फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो ए कितना दे दिया आपको, 2t का स्क्वायर प्लस 25, बी कितना दे दिया आपको 10t। ठीक है, तो अब पुट कर दीजिए, पहले प्लस वाला ब्रैकेट लिखिएगा, क्योंकि हर बार इस तरह ऐसे ही होता है कि पहले प्लस वाला ब्रैकेट लिख दिया जाता है। तो पहले प्लस वाला ब्रैकेट लिख देते हैं, उसके बाद माइनस वाला ब्रैकेट लिख देंगे। तो ये प्लस वाला ब्रैकेट पहले लिख दिया, 2t का स्क्वायर, तो यहाँ पर आगे आ गया 25। बुक वाला आंसर आ गया है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बुक वाला आंसर आ चुका है। ठीक है, तो 2t का स्क्वायर प्लस 25, अब ये माइनस और उसके बाद b। ठीक है, बुक में बस ये किया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस तरह अरेंज करते हैं ना, उस तरह पहले 2t वो 10t लिख लिया, ठीक है, और फिर 25 को बाद में लिख दिया, फिर t स्क्वायर माइनस 10t और प्लस 25 बाद में लिख दिया। तो ये बिल्कुल सही आया है, बुक से मैच करा के दिखा देते हैं। चले इसको देख लेते हैं कि हमने सही निकाला है या गलत निकाला है। तो 2t का स्क्वायर प्लस 10t प्लस 25, 2t का स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 बिल्कुल सही है, कहीं गड़बड़ नहीं है, कहीं मिस्टेक नहीं है। रिमूव करके चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास अब आखिरी क्वेश्चन होगा, बाकी के क्वेश्चन कल की वीडियो में करेंगे। 3 क्वेश्चंस करेंगे कल की वीडियो में, आज जो है वो 3 क्वेश्चन किए, वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, टाइम भी काफ़ी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ गलतियां थी, वो मैंने आपको बता दी, मैंने खुद भी पहले अच्छी तरीके से सॉल्व किया, उसके बाद आपको दी, आप तक लेक्चर जो है वो प्रोवाइड किया। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो ऐड हो सकते हैं। ग्रुप की फ़ीस जो है वो 500 रखी है, पूरे साल की है। ग्रुप में नोट्स भी हैं, लेक्चर सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, और बच्चे ऐड हो भी चुके हैं ग्रुप में अब तक काफ़ी, तो आप भी ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं। पूरे साल की 500 फ़ीस ज़्यादा नहीं है, उसमें 3 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथ, 3 सब्जेक्ट की फ़ीस सिर्फ 1000 पूरे साल की। तो अगर आप एक सब्जेक्ट भी चाहें कोचिंग में लेने के लिए तो महीने की फ़ीस उसकी होती है 1000 या 1500, सिर्फ एक सब्जेक्ट की। लेकिन यहाँ आपको 3 सब्जेक्ट, वो भी पूरे साल के, और उसमें नोट्स भी हैं, तमाम चीज़ें हैं। ये फ़ीस सिर्फ इसलिए ली जा रही है ताकि जो खर्चा आएगा ग्रुप मैनेज करने में वो निकाला जा सके। ठीक है, तो चलें अब करते हैं। तो इस पर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 2t स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये 1 हो गया। यहाँ पे वही करना पड़ेगा हमें, 2ab को सपोज करना पड़ेगा। तो 2ab की जगह क्या आ सकता है, सपोज करते हैं। तो पहले प्लस में सपोज करते हैं, 2 ले लिया, सही है। a की जगह तो हमें पता है t स्क्वायर आ गया, और b की जगह 1 आ गया। अब माइनस में ले लेते हैं, 2 की जगह t स्क्वायर आ गया और b की जगह 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, इसको बीच में रख लेते हैं लाके। 2t का स्क्वायर प्लस 2t का स्क्वायर 1। ठीक है, वैसे 1 तो लिखा नहीं जाता, और 1 पे स्क्वायर होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपके लिए 1 तक लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए कहीं, क्योंकि क्वेश्चन आप मुझसे नहीं पूछ रहे होते हैं, तो इसीलिए मैं लिखता हूँ। तो ये हो गया हमारा, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस b के होल स्क्वायर का। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखें, a आपको a स्क्वायर ये दिया हुआ, 2 ये रहा, a ये रहा, b ये रहा, और b स्क्वायर ये रहा। ठीक है, अगर विदाउट स्क्वायर सपोज करें तो भी आप समझ सकते हैं कि ये a की वैल्यू है। तो a स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो अब विदाउट स्क्वायर निकालते हैं इसे, देख लीजिए, ये मैंने कर दिया। ठीक है, b देखें 1, आपको पता है स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट, तो 1 पे तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट। चलें आपको मैं कैलकुलेटर से प्रूफ करके दिखाता हूँ कि वाकई 1 का स्क्वायर रूट 1 होता ही है, मैं अपने पास से कर रहा हूँ। देख लिया, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो जो भी चीज़ मैं आपको कराता हूँ ऑथेंटिक कराता हूँ, और कोशिश करता हूँ गलती ना हो। तो ये चीज़ आपको दी हुई थी, इस फॉर्मूले में बना देते हैं। तो 2t का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, इसको आपस में सॉल्व करा लेते हैं, तो 4t का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे फिर फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला लगा लेते हैं। कल के जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े और मुश्किल होंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा और टाइम भी लग सकता है। ठीक है, स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। मुझे पता पहले प्लस वाले ही पहले लिखना होगा, मिटा के इसे सॉल्व करते हैं।
तो ए क्या दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है 2t का स्क्वायर प्लस 1, और बी क्या दिया हुआ है आपको, बी दिया हुआ है 2t। ठीक है, ए और बी। अच्छा, आप फॉर्मूले में पुट कर देना, पहले प्लस वाली वैल्यू लिखते हैं, 2t का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t। ठीक है, ए और ये बी। और अब माइनस वाली वैल्यू लिखते हैं, 2t का स्क्वायर ये वाला ब्रैकेट प्लस 1 माइनस 2t। ठीक है, यहाँ क्वाड्रेटिक बना के दिया हुआ होगा तो क्या करते हैं, 2t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, 2t का स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। इट इज़ अवर एक्यूरेट एंड राइट आंसर। ये जो है वो सही होगा, इसमें गलती नहीं होगी, प्रिसाइज आया होगा क्योंकि मैंने सही से किया है। चले मैच करते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि सही है या गलत है। चले मैं आपको दिखाता हूँ। तो 2t का स्क्वायर 2t प्लस 1, 2t का स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर्स अपलोड करने में, तो आप लोग चैनल को सपोर्ट किया करें, और हो सके तो ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा। 500 पीस है ग्रुप की, और अगर नोट्स चाहिए हो तो फ़िज़िक्स और इस्लामियत, इंग्लिश, इनके नोट्स बन गए हैं। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। मैथ के नहीं बनने, उसमें टाइम लग रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ी बुक है। तो बाकी जैसे जैसे नोट्स बनते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। और अगर आपको जो है कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। और यूट्यूब पर तो मैं लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा, तो वो आप देखना चाहे तो ईज़िली देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपके लिए मसला नहीं होगा। और ग्रुप में जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी कि नोट्स होंगे, लेक्चर्स अलग भी होंगे, और साथ ही साथ आपको जो है वो मॉडल पेपर, गैस पेपर्स भी मिलेंगे। 5 ईयर हो तो वो भी वहाँ पे डाल दूँगा। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको वहाँ शेयर करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है तमाम बातें समझाने की। तो अगर नहीं आया हो समझ तो पूछ लीजिएगा। जो है वो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।